हर साल इंडिया में अल्कोहल के जो सेवन की मात्रा है वो 7% से बढ़ती जा रही है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। आज हम बात करेंगे अल्कोहल से होने वाले फायदे और नुकसान की। अब जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो 3 टाइप का होता है। एक है मॉडरेट कंजम्पशन, एक है हेवी कंजम्पशन और एक है बिंज ड्रिंकिंग। अब मॉडरेट कंजम्पशन किसे कहते हैं कि जब कोई महिला प्रतिदिन 1 ड्रिंक लेती हो तो उसे मॉडरेट कंजम्पशन कहते हैं। और वही पुरुषों में अगर एक पुरुष प्रतिदिन 2 ड्रिंक्स लेता हो, मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स लेता हो, तो उसे मॉडरेट कंजम्पशन कहते हैं। अब ड्रिंक यानी क्या? ड्रिंक यानी बियर के 450 ml या वाइन के 150 ml, उसे एक ड्रिंक कहा जाता है। अब हैवी ड्रिंकिंग क्या होता है? हैवी ड्रिंकिंग यानी अगर कोई महिला एक हफ्ते में 7 ड्रिंक से ऊपर लेती हो या कोई पुरुष एक हफ्ते में 14 ड्रिंक से ऊपर लेता हो तो उसे हैवी ड्रिंकिंग कहते हैं। और बिंज ड्रिंकिंग क्या होता है? बिंज ड्रिंकिंग यानी अगर आप 2 घंटे के इंटरवल में 4 या उससे ज्यादा ड्रिंक्स ले ले तो उसे बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। अब क्या अल्कोहल के भी कोई फायदे होते हैं? तो मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन यानी महिलाओं में प्रतिदिन 1 ड्रिंक और पुरुषों में मैक्सिमम 2 ड्रिंक्स, उसके कुछ फायदे है। यानी आपके जो स्ट्रोक है, हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो कम होती है, क्योंकि अल्कोहल में कुछ एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। पर ये याद रहे कि आप आपकी हार्ट अटैक और डायबिटीज और स्ट्रोक की रिस्क डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से भी कम कर सकते हैं। प्लस जो लाइट और मॉडरेट ड्रिंकर्स हैं उनमें भी अल्कोहल की वजह से जो कैंसर्स होते हैं उसकी मात्रा वैसी की वैसी ही है। अब जो हैवी ड्रिंकर्स है या बिंज ड्रिंकर्स है, इनमें कोई भी अल्कोहल के फायदे नजर नहीं आते, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अल्कोहल की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? एक तो सबसे पहले इफेक्ट होता है ब्रेन पे। आदमी का बर्ताव बदल जाता है, बैलेंस बदल जाता है, कोऑर्डिनेशन बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। आगे चल के उसे अगर लगातार आदमी रोज रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल ले रहा हो तो डिमेंशिया के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कमिंग टू द हार्ट पर प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से कार्डियोमायोपैथी नाम का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, यानी जहां पर आपका हार्ट का पंपिंग जो है वो कम हो जाता है। दूसरी ओर आपके हार्ट रेट बढ़ जाती है, अरिथमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर पेट में अल्सर्स हो सकते हैं या अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी पेट में सूजन आ सकती है। फिर पैनक्रियाटाइटिस नामक एक काफी घातक बीमारी है, यानी जो आपका स्वाद पिंड है उसमें सूजन आ सकती है। फिर कैंसर। अब कैंसर कहाँ का? एक तो कैंसर स्टमक का हो सकता है, कैंसर ऑफ द ईसोफेगस यानी जो अपनी अन्न नलिका है उसका हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है, यानी जो अपनी प्रतिकार शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, उस पर इफेक्ट होता है, अपनी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए अल्कोहलिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस होने के या ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है अल्कोहल का वो लिवर पे होता है। तो लिवर में एक तो लिवर की सूजन हो सकती है जिसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कह सकते हैं, या फाइब्रोसिस जिसे हम अल्कोहलिक सिरोसिस कहते हैं। धीरे धीरे अगर इसके बावजूद भी आदमी अल्कोहल का सेवन शुरू रखे तो वो लिवर फेलियर में भी तब्दील हो सकता है। तो क्या हम अल्कोहल से मुक्ति पा सकते हैं? ज़रूर। इसके लिए कुछ मेडिसिन्स है, अल्कोहल रिहैब प्रोग्राम्स है, अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है, जिसकी मदद से डेफिनेटली अल्कोहल एडिक्शन पे हम काबू पा सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर और कोई जानकारी की ज़रूरत हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।